Hello everyone, my name is Ankita Shaha. I am currently working as an agriculture field officer at Union Bank of India. I completed my graduation in BSc Agriculture Honours from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, and then I completed my post graduation in agronomy from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya. इस वीडियो में मैं IBPS AOPO की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। IBPS AOPO का ये एग्ज़ाम मेनली 3 फेजेस में होता है, एक है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो पहले आती हूँ मैं प्रीलिम्स के तरफ। प्रीलिम्स के लिए 3 टॉपिक होता है, जो रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। मेनली रीजनिंग में 50 मार्क्स रहता है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का, एंड देन क्वांट में 50 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का, एंड इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो 25 मार्क्स का होता है। मैंने रीजनिंग प्रिपरेशन शुरू किया था MSc फर्स्ट ईयर के चलते। MSc चलते चलते रीजनिंग क्लासेस के लिए मैंने फॉलो किया था जो वाईफाई स्टडी चैनल का हितेश सर एंड दीपक सर, तो उन दोनों का वीडियो सबसे अच्छा लगता था। इसको छोड़ के भी बहुत सारा चैनल्स यूट्यूब में अवेलेबल है, जो भी रीजनिंग टॉपिक वाइज कुछ भी वीडियो अच्छा लगे तो मुझे वो मैं देखती थी। कुछ टॉपिक ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ था तो दूसरे वीडियो, लेकिन हितेश सर और दीपक सर का जो वाईफाई स्टडी में IBPS PO और क्लार्क का जो क्रैश कोर्स होता है, अगर डे 1 से शुरू करके टॉपिक वाइज सब खत्म कर लेंगे तो रीजनिंग का बेसिक एकदम क्लियर हो जाता है। तो मेरा जैसे होता है MSc फर्स्ट ईयर के टाइम रीजनिंग का कोर्स ख़त्म हो गया था, तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी बस। और क्वांट के लिए बोले तो मैं MSc सेकेंड ईयर के चलते, जब मेरा MSc फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया और लॉकडाउन आ गया, तब घर में बैठी थी तो ऐसे क्वांट का क्लासेस शुरू किया, वो भी मई महीने से। तो मई महीने से 1 महीना टाइम लेके मैंने वो वाईफाई स्टडी का ही एक सर है साहिल सर बोल के, तो साहिल सर का मैथ्स का जो IBPS PO और क्लार्क का क्रैश कोर्स अवेलेबल था, मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढ पाएंगे। तो उसमें से डे 1 से शुरू करके डे 55 ऐसा कुछ क्लासेस था। रोज़ मेरा सुबह उठ के वही था कि मुझे एक एक टॉपिक का क्लास पकड़ के डे 1 से करना है। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो भी होता है, या स्क्वायर ट्रिक्स, क्यूब ट्रिक्स, जो भी ट्रिक्स अवेलेबल होता है, छोटा छोटा वीडियो ऐसा यूट्यूब में अवेलेबल है, तो वो मैं पहले कर ली थी, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हुआ था। लेकिन डे 1 से आप अगर वो साहिल सर का क्लास कर लेंगे तो पूरा क्लियर, बेसिक तो पूरा क्लियर हो जाएगा क्वांट का। तो मेरे एक सजेशन बस है कि कुछ भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। क्या क्या टॉपिक कवर करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी प्रीलिम्स का। लेकिन अगर सब टॉपिक आप कवर करके जाएंगे तो कुछ भी टॉपिक में अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो कोई अदर ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप एकदम स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो आपको कुछ टॉपिक जो आपका थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, वो करके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी टॉपिक में हार्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे DI बोलिए या फिर रीजनिंग के पास कुछ भी पजल बोलिए, कुछ भी आता है, कभी कभी हार्ड हो जाता है। तो इसलिए बाकी सब कुछ टॉपिक अगर कवर कर लेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से आप चुन के कर पाएंगे। तो ऐसा स्ट्रेटेजी था। मैंने मई महीना पूरा क्वांट में दिया, उसके बाद अप्रैल में, जून के टाइम मैंने इंग्लिश शुरू किया। इंग्लिश के लिए मेनली टेक्स्ट बुक में जो भी टेस्ट अवेलेबल था, जो भी इंग्लिश का टेस्ट, मैं मेनली मॉक टेस्ट देती थी। कुछ भी ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह इसके लिए इतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि MSc का भी पढ़ाई था, उसके साथ साथ मुझे प्रिपरेशन करना था। तो इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से जो भी टेस्ट अवेलेबल था, या एग्ज़ाम पंडित बोल के एक ऐप है, उसमें भी डेली मॉक टेस्ट, डेली छोटा 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट आता है, उसमें टेस्ट देती थी। और मेरा इंग्लिश के लिए मेनली एक स्ट्रैटेजी था कि मैं ऐसे एक नोट्स बनाती थी, जिसमें पूरा अगर एक टेस्ट हो गया, जैसे मॉक टेस्ट मैंने 1 नंबर का दे दिया, तो मॉक टेस्ट 1 बोल के डेट, कौन सा डेट में मैंने ऐसे दिया, तो मैं ऐसे लिखती थी। और नोट करने के लिए पूरा मॉक टेस्ट में जो भी मुझे नया टॉपिक मिला, कुछ भी ऐसे वर्ड मिल गया जो नया है, कुछ भी सिनोनिम्स, कुछ भी एंटोनिम्स, जो भी नया चीज़ें मुझे मिलता है, या फिर कुछ सेंटेंस में एरर्स, कुछ भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में नया मिल गया, तो ऐसा अगर कुछ नया टॉपिक मिला तो मैं वो जो मैंने आंसर किया है लेकिन वो ठीक हो गया, मुझे लगा कि हाँ, जो सिर्फ करेक्ट नहीं हुआ उसको बस नोट करना है, ऐसा नहीं करती थी। अगर करेक्ट हो भी गया, क्योंकि कभी कभी तो गेस में मैं ऐसे आंसर देती थी, तो कुछ भी ऐसे गेस करके जो भी दिया वो भी नोट करती थी, और जो भी गलत हो गया, जो भी नहीं हो पाया, वो सब नोट करती थी। तो नोट करके क्या होता था, मॉक टेस्ट 1 का ऐसा हो गया, नेक्स्ट डे अगर मैं मॉक टेस्ट 2 देने जाऊँगी तो इंग्लिश का ऐसे, फिर मॉक टेस्ट 2 में जो चीज़ नया आया, तो मेरा एक खाता हो गया था पूरे इंग्लिश नोट्स में ऐसे मॉक टेस्ट को लेके। जब भी कुछ मॉक टेस्ट देना है तो मैं पिछले दिन का एक दिन, जैसे मॉक टेस्ट 1 का एक दिन रिवीजन करके फिर मॉक टेस्ट 2 देती थी। फिर कुछ भी नया ऐसे मिल गया, फिर मॉक टेस्ट 2 में लिखती थी, फिर नेक्स्ट डे जाके मॉक टेस्ट 1 एंड 2 का वो भी पढ़ाई मैं उसमें फॉलो करती थी, फिर जाके नया टेस्ट देती थी। क्वांट के लिए भी सेम, जैसे मई जून ऐसे मेरा इंग्लिश और
जून में तो इंग्लिश ऐसे करती थी और साथ साथ मेरा मई का जो क्वांट का प्रैक्टिस वो भी चलता था उसके साथ साथ। फिर मई जून ख़त्म होने के बाद मैं मेंस में ध्यान दिया। मेंस के लिए मेनली कुछ बुक्स है जो मैं बाद में एक वीडियो में शेयर कर दूंगी। सबको पता होगा कि निमराज शुंदा बुक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ RK शर्मा, अरुण कत्तायन का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड कांतोआ का भी एक बुक आता है। फिर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ तो है ही, उसका नोट बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बाकी टॉपिक के लिए जो भी उस बुक में कवर किया हुआ है, जैसे फॉरेस्ट्री बोलिए, फिशरी बोलिए, सब कुछ बाकी एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में मिल जाता है। तो मैंने एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का क्लासेस बाद में लिया, क्लास नहीं लिया, मैंने PDF लिया था, नोट वाला एक PDF वाला कोर्स था, PDF और टेस्ट लेके वो वाला लिया था। तो बाद में मुझे नोट्स मिल गया और मैं निमराज शुंदा ऐसे जून जाने के बाद से MSc की पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि थीसिस भी लिखना था, MSc सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में थीसिस भी लिखना था, थीसिस लिखती थी। फिर कॉलेज जाके, लॉकडाउन के बीच कॉलेज जाके फिर रिसर्च का काम पूरा करना, थीसिस लिखना, ये सब भी चल रहा था उसके बीच में ही। जैसे मैंने मेंस के लिए मेनली स्ट्रेटेजी फॉलो करना है तो एक एक सब्जेक्ट को लेके कुछ दिन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर निमराज शुंदा का आज मुझे जनरल एग्रीकल्चर पार्ट पढ़ना है तो मुझे 3 दिन चाहिए, तो 3 दिन ले लो और 3 दिन में जनरल एग्रीकल्चर एकदम 2 दिन में ख़त्म करके 1 दिन में रिवीजन दे दो। फिर एग्रोनॉमी के लिए मैंने 5 दिन लिया, तो 3 दिन अच्छे से पढ़ लिया, फिर 2 दिन उसी को ही रिवीजन कर लिया। फिर सॉयल साइंस के लिए मुझे 3 दिन ऐसे लगा, तो 3 दिन मुझे लेना पड़ा उसके लिए। तो मैं ऐसे रूटीन बना लिया थी कि एक एक सब्जेक्ट है, जैसे एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, उसका सब सब्जेक्ट वाइज एक डेज का रूटीन जो मैं 5 दिन में, 5 दिन अगर एग्रोनॉमी है तो। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि मेंस के चलते प्रीलिम्स को एकदम भूल जाना नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स भी बीच बीच में टेस्ट देना है। जैसे मैंने 5 दिन अगर एग्रोनॉमी के लिए रख लिया तो हर एक दिन क्या ऑल्टरनेट डे पे मैं टेस्ट देती थी और सोल्यूशन करती थी। सारा दिन सुबह से उठ के मैं मेंस के लिए पढ़ती थी एग्रीकल्चर, फिर जाके शाम 5 बजे या 6 बजे से मैं 2 घंटा टेस्ट देती थी, प्रीलिम्स का एक टेस्ट, एक दिन टेस्ट दे दिया, उसके बाद फिर से मेंस का पढ़ाई कर ली और नेक्स्ट डे पे फिर वो टेस्ट का सॉल्यूशन और नोट्स, जो भी नया नया प्रीलिम्स में तो क्वांट रीजनिंग का तो ऐसे हो जाता है सॉल्यूशन करके, लेकिन इंग्लिश के लिए जो भी अवेलेबल है वो एक नोट्स करना है, फिर नेक्स्ट डे जाके सॉल्यूशन, मतलब नया टेस्ट देती थी तब जाके वो पिछले वाला दिन का इंग्लिश फिर से रिवीजन कर लेती थी। ऐसे मेरा इंग्लिश का ही एक खाता हो गया, जैसे मॉक टेस्ट 1, 2 जितना भी टेस्ट दिया उसका सब डिटेल्स इंग्लिश का उसमें था। तो इसलिए जब भी टेस्ट देने जाओ, और क्वांट के लिए मेरे पास एक ऐसे, मैं पूरा क्लास करने के बाद सब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्वायर, क्यूब या फिर एरिथमेटिक का जो जो शॉर्ट रूल्स होता है, जो जो फॉर्मूलाज होता है, सब कुछ मैंने एक 9 पेज का PDF में खुद के हाथ से लेके बाद में ये शेयर कर दूंगी मैं। जो मैं कभी भी क्वांट टेस्ट देने जाऊँ तो एक बार ऐसे पहले देख लेती थी, उसके बाद टेस्ट देती थी। तो ऐसे मई, जून, जुलाई ऐसे गया मेरा प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन। लेकिन दिसंबर में जाके मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ऐसे किया, जैसे एक दिन में सेम ऐसा पहले भी मैं करती थी कि एक दिन टेस्ट दिया तो नेक्स्ट डे सॉल्यूशन और सारा दिन बाकी मेंस पढ़ती थी। फिर इस बार पहले बार तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया था, अच्छा ही मार्क्स आया था, और मेंस भी क्लियर हुआ था, लेकिन थोड़ा मार्क्स कम हो गया था उसमें। और इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया, 16.80 मिला था मुझे, लेकिन टोटल मार्क्स में रह गया। तो नेक्स्ट बार मेरा जो, इस बार जो क्लियर हुआ है मेरा एग्ज़ाम, तो उस टाइम मैंने सच बोलूँ तो PhD फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हो गया था, तो रिसर्च का काम भी चल रहा था, फील्ड वर्क चल रहा था, उसके बाद PhD का पढ़ाई का प्रेशर, सब्जेक्टिव जो पढ़ाई होता है उसका भी प्रेशर था, तो इतना नहीं हो पाता था। लेकिन टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरा बाकी सब फॉरेस्ट्री, अदर्स जो जो अलाइड सब्जेक्ट्स है वो भी मैं कवर कर ली थी पिछले बार, तो ये था कि हाँ रिवीजन करके हो जाएगा। तो मैंने फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एकदम नवंबर से आके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अच्छे से पढ़ाई किया एकदम। नवंबर में मैं मेंस पढ़ती थी और दिसंबर में एकदम प्रीलिम्स के 7-10 दिन पहले से हर रोज़ एक एक करके टेस्ट देती थी, सॉल्यूशन जैसे पहले करती थी ऐसे ही करती थी। लेकिन वो देने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया, 70+ या 60+ मार्क मिल रहा था, तो मुझे लगा था प्रीलिम्स तो हो जाएगा। तो उसके साथ मैं इसलिए 7 दिन के अंदर भी मेंस भी पढ़ रही थी, क्योंकि मेंस मुझे रिवीजन देना था सब पार्ट। तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का सब नोट्स, निमराज शुंदा बहुत बुक्स होता है, बहुत नोट्स मैंने जो खुद के हाथ से लिख के किया था वो सब नोट्स कवर करना था। तो एक था कि मुझे सब कुछ कंप्लीट करके कवर करके जाना है, तो इसलिए जनवरी में 1 तारीख से पूरा मेंस तक मैंने
एकदम डे सिलेक्ट करके 3 दिन एग्रोनॉमी, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लिया। पहले जब शुरू किया था प्रिपरेशन तब जाके 5 दिन एग्रोनॉमी के लिए रखा, बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। लेकिन रिविजन के टाइम दिन कम करते, जैसे 3 दिन एग्रोनॉमी तो 2 दिन सॉइल, 1 दिन पैथोलॉजी, 1 दिन एंटोमोलॉजी, ऐसे ऐसे करके पूरा रूटीन बना लिया। और जनवरी में पूरा कोर्स एकदम जाने के पहले दिन 3 दिन, एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मेरा सब रिवीजन ख़त्म हो गया था। फिर 3 दिन में दूसरा वाला रिवीजन जो एकदम एग्ज़ाम के पहले जो रिवीजन देना होता है वो था। बहुत टेंशन भी था कि इस बार होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके साथ भी मुझे 3 दिन में पूरा सब कुछ पार्ट रिवीजन करना था। इंजीनियरिंग बोलो, फिशरी बोलो, बहुत जो कुछ, फॉरेस्ट्री तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि रिवीजन देने के टाइम में मैं नया सब कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के पहले सब कुछ, करेंट अफेयर्स का भी बहुत नोट होता है, तो सब कुछ ख़त्म करके मैं गई थी। और एग्ज़ाम भी मेंस बहुत अच्छा हुआ था, तो वो मेंस भी क्लियर हो गया। एंड इंटरव्यू के लिए मैं मेनली फॉलो करती थी आर्यन का एक बैंकिंग का बुक आता है, बैंकिंग का जो भी टर्मिनोलॉजी जो भी है उसमें से फॉलो करना। एंड जो भी करंट अफेयर्स वो तो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का नोट में मिल ही जाता है। तो इस बार भी इंटरव्यू अच्छा गया था, तो इस बार तो सिलेक्ट हो ही गया। तो अब आप लोग भी ऐसे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए अभी से। मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में प्रीलिम्स मेंस का अलग अलग करके डिटेल्स क्या क्या टॉपिक कवर करना है, कहाँ से करना है, कहाँ का नोट्स फॉलो करना है, या कौन सा बुक अच्छे से फॉलो करना है, कौन सा टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, सब कुछ मैं धीरे धीरे एक शॉर्ट्स या वीडियो में शेयर करती रहूँगी। और ये जो IBPS AFO का जॉब है उसका जॉब प्रोफाइल, जैसे प्रोफाइल तो नहीं बोलूँगी, अलाउंसेस, सैलरी, सबका एक शॉर्ट्स डाला हुआ है मेरे चैनल में, तो वो सब कुछ देख लेना एक बार मोटिवेशन के लिए। तो इसके बाद मैं प्रीलिम्स का वीडियो लेके आती हूँ। बाय बाय।